सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की आपकी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम आपके पाठ्यक्रम की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा शुरू करने जा रहे हैं। बाल राम कथा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमारे भगवान ईश्वर राम की कथा को, जीवन गाथा को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। उनके जीवन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षिप्त रूप में इस पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है। शुरू करते हैं इस पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय, जिसका नाम है अवधपुरी में राम। अवधपुरी कहते हैं अयोध्या को। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में मैं जहाँ भी अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी पाठ्य पुस्तक में अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, हमें याद रखनी है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यह कथा अवध की है। ये कथा कहाँ की है? अवध की। अवध यानी अयोध्या, और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे, कौन सी नदी है अवध में? सरयू नदी। नदी का नाम भी आपको याद रखना है। सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। नाम क्या था नगर का? अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय यानी देखने योग्य, यानी वो बहुत ही सुंदर नगर था, देखने योग्य था, इतना खूबसूरत था। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, यानी वो बहुत भव्य था नगर। बहुत ही सुंदर इमारतें वहाँ बनी हुई थी, महल भवन बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही आकर्षक थे। इसीलिए हम उस नगर को भव्यता का दूसरा नाम भी कह सकते हैं। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आलीशान यानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी। आम लोगों के घर भव्य थे, भव्य यानी बड़े थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहलहाती हरियाली, हवा में हिलती फसलें, सरयू की लहरों के साथ खेलती। यानी यहाँ पर पहले लेखक ने अयोध्या नगर का वर्णन किया है कि अयोध्या नगर जो है वो बहुत ही सुंदर है। अब आगे बता रहे हैं, अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने 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 अंतरे तक बिखरी हुई थी, यानी नगर में हर तरफ संपन्नता थी, अमीरी थी, सुख समृद्धि थी। लोग बड़े ही खुश थे, किसी प्रकार की दरिद्रता, गरीबी वहाँ पर नहीं थी। सभी लोग सुखी, सब समृद्ध, यानी सब धनवान थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, यानी दुख और विपन्नता यानी गरीबी को तो अयोध्या का पता भी नहीं मालूम था, यानी वहाँ पे कोई भी दुखी या गरीब नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यानी ये नगर इतना भव्य था, इतना सुंदर था, और यहाँ के लोग इतने समृद्ध थे कि ऐसा लगता है कि गरीबी को तो शहर में, नगर में प्रवेश होने की अनुमति ही नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम, यानी पूरा जो शहर था अयोध्या नगर, वो बहुत ही अद्भुत और मनोरम, यानी मन को भाने वाला था, मन को पसंद आने वाला था। उसे ऐसा होना ही था, अयोध्या नगर को तो ऐसा होना ही था। इसका कारण क्या है? कि वह कौशल राज्य की राजधानी थी। अयोध्या किस राज्य की राजधानी है? कौशल। ये आपको याद रखना है। अयोध्या किस राज्य की राजधानी है? कौशल राज्य की। राजा दशरथ वहीं रहते थे। कौशल राज्य के राजा कौन है? राजा दशरथ। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम, यानी राजा दशरथ बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए उनके राज्य में दुख का कोई काम नहीं था। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, महाराज अज के पुत्र। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, महाराज दशरथ किसके पुत्र थे? महाराज अज के। महाराज रघु के वंशज। किसके वंशज हैं महाराज दशरथ? महाराज रघु के वंशज हैं, रघुकुल के उत्तराधिकारी, इसीलिए वो रघु
के वंशज थे, इसीलिए ये कुल कहलाया रघुकुल। राजा रघु के नाम पर ही कुल का नाम पड़ा रघुकुल। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। यानी रघुकुल की रीति थी ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और जनता को खुश रखना, जनता को प्रसन्न रखना, उनके हित की बात करना ही रघुकुल की रीति थी। और वही रघुकुल की रीति महाराज दशरथ के काल में भी दिख रही थी। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, मन पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। यानी बहुत धनवान राजा थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रह कर उभर आता था, यानी रह रह कर उन्हें याद आता था वो दुख, उन्हें सालता रहता था। सालता यानी परेशान करता रहता था, दुखी करता था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ का दुख का क्या कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। राजा दशरथ के कितनी रानियां हैं? 3। कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। तीनों रानियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। महाराज दशरथ की तीनों रानियों के नाम है कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनकी आयु बढ़ रही थी लेकिन संतान नहीं थी। तो उन्हें लग रहा था कि मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। संतान के जो कमी थी उस समस्या को लेकर महाराज दशरथ ने किससे चर्चा की? वशिष्ठ मुनि से। वशिष्ठ मुनि उनके राजगुरु थे, ठीक है। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। यानी महाराज दशरथ के बाद रघुकुल का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी अगला राजा कौन होगा। क्या राजा दशरथ के साथ ही रघुकुल खत्म हो जाएगा? ऐसी जो चिंता थी वो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्ठी यज्ञ। कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी? पुत्रेष्ठी यज्ञ। और ये सलाह किसने दी थी? वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ को। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बच्चों, इस लाइन को भी आप अंडरलाइन करें, क्योंकि कई बार इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वाक्य किसने किससे कहा। आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करें, आप महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह वाक्य किसने किससे कहा? यह वाक्य वशिष्ठ मुनि ने महाराज दशरथ से कहा, जब महाराज दशरथ ने उन्हें अपनी चिंता बताई। यज्ञ महान तपस्वी श्रृंग ऋषि के देख रेख में हुआ। ये भी आप याद रखेंगे, जो महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था वो किसी देख रेख में हुआ था? तपस्वी ऋषि श्रृंग। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। ये भी छोटा प्रश्न बन सकता है आपके कि महाराज दशरथ की यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? सरयू नदी के किनारे। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार, शंख की आवाज और मंत्रों के उच्चारण के बीच एक एक करके सब ने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। कई बार ये भी प्रश्न बन सकता है, अंतिम आहुति किसने डाली?
महाराज दशरथ ने। इस प्रकार आपको अध्याय पढ़ते समय साथ ही साथ छोटे छोटे प्रश्नों का, जो अति लघु प्रश्नोत्तर होते हैं, उनका ध्यान रखना है। आगे देखिए, यज्ञ पूरा हुआ, अग्नि के देवता ने। यज्ञ के बाद कौन प्रकट हुए? अग्निदेव। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई, यानी तीनों रानियों के पुत्र ने जन्म लिया। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। यानी प्रश्न बन सकता है, रानी कौशल्या के पुत्र का नाम क्या था? राम। या राम की माता का नाम कौशल्या। ठीक है। चैत्र माह की नवमी के दिन, राम का जन्म कब हुआ था? चैत्र माह की नवमी के दिन, जिसे हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। रानी सुमित्रा के कितने पुत्र हुए? 2। उनके नाम क्या है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। रानी कैकेयी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। यानी इस प्रकार चारों राजकुमारों के जन्म पे जो राजमहल था वो खुशियों से झूम उठा। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देने लगी। हर और खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। प्रसन्न यानी खुश थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। यानी एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन, सुदर्शन यानी उनको देखना बहुत ही मन भावन होता था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। यानी इतने सुंदर थे कि जब वो बाहर निकलते तो लोग उन्हें एकटक देखते रहते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। सबसे बड़े भाई कौन है? राम। और चारों भाइयों में से राम बड़े हैं, इसीलिए तीनों भाई अपने बड़े भाई का कहना मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चारों भाइयों में से 2-2 की जोड़ी बनी हुई थी, तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी। ठीक है, ये आप लोग अंडरलाइन करेंगे। राम लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे, यानी राम और लक्ष्मण की जोड़ी। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी, यानी उन दोनों की भी एक जोड़ी बनी हुई थी। इस तरह से चारों भाइयों में से राम लक्ष्मण साथ रहा करते थे और भरत और शत्रुघ्न साथ रहा करते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई लिखाई के लिए। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्र जितने भी पुराने जमाने में पढ़ाए जाते थे वो सारे उन्होंने बहुत अच्छे से उनका अध्ययन किया। शस्त्र विद्या सीखी। शस्त्र विद्या यानी अस्त्र शस्त्र चलाना, तलवार, भाला। ये जो राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी वो उन चारों राजकुमारों ने बहुत अच्छे से सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र यानी बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले थे। बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाते थे। उनका दिमाग बहुत तेज था। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। ये भी आप लोग अंडरलाइन कीजिए। राम में कौन कौन से गुण हैं? देखिए, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ये भी प्रश्न बनता है, राजा दशरथ को चारों पुत्रों में से सबसे अधिक प्रिय कौन थे? राम। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ यानी बड़े,
वो सबसे बड़े पुत्र थे राम, ये कारण भी था कि वो दशरथ के प्रिय थे। दूसरा इसलिए भी कि उनमें मानवीय गुण थे, यानी मानवता के गुण थे उनमें। दया, सहिष्णुता, त्याग, स्वाभिमान, ये सारे जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं जो एक मानव में होने चाहिए, वो सारे गुण राम में थे। इसीलिए दशरथ उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते थे। राजकुमार कुछ बड़े हुए, विवाह के योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि अपनी संतानों के लिए उन्हें सुयोग्य वधुएं मिल जाए। परिजनों से चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल किया गया। पुरोहित यानी ब्राह्मण, पंडित, उनको भी बुलाया गया कि राजकुमारों के लिए योग्य राजकुमारियां, योग्य कन्याएं ढूंढी जाएं, क्योंकि अब राजकुमार विवाह योग्य हो गए हैं। अयोध्या का महल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा यानी बहुत गहरी विचार विमर्श हो रहा था। बहुत ही खास विचार विमर्श चल रहा था अयोध्या के राजमहल में चारों राजकुमारों के विवाह को लेकर। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। द्वारपाल यानी जो द्वार पर खड़ा होता है उसे हम कहते हैं द्वारपाल। अभी के जमाने में हम कह सकते हैं वॉचमैन। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। जब अयोध्या में राजकुमारों के विवाह की चर्चा चल रही थी तो अयोध्या में कौन पधारे थे? महर्षि विश्वामित्र। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने सुना कि वह महर्षि विश्वामित्र आए हैं, वो बहुत ही महान संत सन्यासी थे, तो उनके आदर में महाराज दशरथ खड़े हुए और द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने। अगवानी यानी उनका स्वागत करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया, यानी ऊंचे आसन पर उनको बिठाया, उनका आतिथ्य किया, उनका सत्कार किया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र स्वयं कौन थे? राजा ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया और वो सन्यासी बन गए। बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, सन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। ये नाम भी आपको याद रखना है। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। यानी दशरथ ने पहले उनका स्वागत किया और बाद में उनसे पूछा कि आप किस प्रयोजन से आए हैं, आपकी क्या मैं मदद कर सकता हूँ, क्या सेवा करता हूँ, मुझे बताइए। तब महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। ये वाक्य हम अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं कि यह वाक्य किसने किससे कहा। ये वाक्य विश्वामित्र ने दशरथ से कहे थे। ठीक है, इसी प्रकार ये भी, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ये वाक्य किसने किससे कहा। इस तरह के प्रश्न, अति लघु प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, यानी बिल्कुल भी मैं उससे अडिग रहूंगा, हटूंगा नहीं पीछे। आप जो कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं कि मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। महर्षि विश्वामित्र ने किसका नाम लिया था कि कौन है जो राक्षसों को मार सकता है? राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा।
यानी यज्ञ जो सिद्धि के लिए वो यज्ञ कर रहे थे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने राजा दशरथ से राम को मांग लिया। दशरथ के मन पर बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए यानी एकदम से घबरा गए कि क्या हो गया। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महर्षि ने कितने दिनों में यज्ञ संपन्न होने की बात कही? 10 दिन, यानी 10 दिनों के लिए वो राम को अपने साथ ले जाना चाहते थे। कुछ ही दिनों में के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग यानी पुत्र का बिछोह, पुत्र से बिछुड़ना, ये सोचकर ही, इसी आशंका से ही वे कांप उठे। यानी उनको बड़ी चिंता हुई कि मैं फिर से राम मुझसे दूर हो जाएगा, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, बिल्कुल शांति हो गई। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए, यानी चिंता में वो एकदम से कांपे और बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। मूर्छित यानी वही बेसुध होकर या बेहोश होकर फिर से गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे, यानी उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा कि अब वो क्या करें। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, यानी सबको शंका हो रही थी कि अब क्या होगा। किसी अनिष्ट की आशंका, यानी सबको लग रहा था कि अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। अनिष्ट यानी बुरा। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। यानी राम की आयु क्या थी उस समय? 16 वर्ष। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चल लूं और राक्षसों से युद्ध करूं। क्योंकि दशरथ को लग रहा है कि मेरा पुत्र राम तो अभी बहुत छोटा है, 16 साल का ही है, उसे राक्षसों से युद्ध करना नहीं आता। इसीलिए आप आज्ञा करें, मैं आपके साथ चलता हूँ सेना लेकर। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है। महर्षि विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे थे वो खंडित कब हो जाता था? क्रोध करने पर। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र को महाराज दशरथ पर क्रोध आ रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत थे क्योंकि उन्हें अपना यज्ञ पूरा करना था और क्रोध करने से यह अनुष्ठान अधूरा रह जाता। इसीलिए उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। दशरथ कह रहे हैं, आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। इस प्रकार दशरथ पुत्र प्रेम में महामुनि के सामने, विश्वामित्र के सामने विनती करने लगे कि आप राम के अलावा कुछ भी मांग लीजिए, मैं सब कुछ दे दूंगा। महर्षि का क्रोध भभक उठा, यानी क्रोध तेज हो गया। दरबार, मंत्रीगण, ऋषि मुनि सकते में आ गए यानी डर गए एकदम से। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन। महर्षि विश्वामित्र ने क्रोध में कहा कि आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव यानी व्यवहार
कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। यानी विश्वामित्र ने कहा कि मैं स्वयं राक्षसों को मार सकता हूँ, लेकिन अब मैं संन्यास ले चुका हूँ, तो अब मैं राक्षसों को नहीं मार सकता और मुझे यज्ञ पूरा करना है। इसलिए अगर आप राम को नहीं देते तो मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। उन्होंने बताया कि हमारा राम सारी विद्याएं सीख चुका है, अस्त्र शस्त्र में निपुण है और आपको भी अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर राम विश्वामित्र के साथ जाएगा तो उसे कुछ लाभ ही होगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी स्वयं विश्वामित्र इतने साहसी और वीर थे, इतने वीर योद्धा थे कि अगर वो हैं तो राम को कोई भी हानि नहीं होगी। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था, यानी दुखी था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले भेजना नहीं चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया और कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। यानी विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों को भेजा गया। विश्वामित्र लेने तो सिर्फ राम को आए थे, लेकिन दशरथ ने उनसे आग्रह किया कि वे लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और सिर झुकाकर आदर सहित वो विश्वामित्र के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। ये है आपका पहला अध्याय, अवधपुरी में राम, जो कि राम के जन्म से लेकर उनके विश्वामित्र के साथ जाने तक की कथा इसमें शामिल है। इस कथा को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से दोबारा पढ़िएगा, बहुत ही आनंद आएगा और इसमें से अति लघु प्रश्नोत्तर याद कीजिए। धन्यवाद।